बात करेंगे रेडियल क्रोमेटोग्राफी की। रेडियल क्रोमेटोग्राफी की बात करने जा रही है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी है। रेडियल क्रोमेटोग्राफी जो सी है ये टाइप है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमने असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी पढ़ी। आज हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की तीसरी और आखिरी टाइप पढ़ रहे हैं, रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल लफ्ज़ निकला है रेडियस से, और रेडियस किसका होता है? सर्कल का होता है, ठीक है ना। रेडियल से ताल्लुक़ बन रहा है सर्कुलर का, यानी कि रेडियल और सर्कुलर एक ही चीज़ है। रेडियल का मतलब क्या है? कि सर्कुलर चीज़ कि जिसमें हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इन अ सर्कुलर वे ऑफ मैनर सिपारेट करते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई? सिपारेट करते हैं यानी कि सर्कुलर वे ऑफ मैनर में क्या मिक्सचर के कंपोनेंट्स को इन अ सर्कुलर वे ऑफ मैनर हम सिपारेट करते हैं, ठीक है ना। ये होगी इसकी डेफिनेशन। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इन विच जिसमें कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर separate in the form of सर्कल, यानी कि सर्कल दायरे की फॉर्म में हमें मिक्सचर के कंपोनेंट हासिल हों, ठीक है ना। समझ आ गई? ये होगी। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर आगे बात करने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट की। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें रेडियल क्रोमेटोग्राफी के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे पास मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर होना चाहिए लीव एक्सट्रैक्ट। हमने क्या किया है? हमने दरख्तों के पत्तों से लिक्विड को एक्सट्रैक्ट किया। दरख्तों के पत्तों से लिक्विड को निचोड़ कर हमने इस बीकर के अंदर डाला। ये क्या है? लीव एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर बीकर के अंदर हमने दरख्तों के पत्तों को निचोड़ कर लीव एक्सट्रैक्ट, पत्तों का जूस यहाँ पर इकट्ठा किया। ये क्या है? मिक्सचर है लीव एक्सट्रैक्ट का। इसके अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल और और कैरोटीनॉइड्स, ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है जी रेड कलर का, और ये होता है जी येलो कलर का, ठीक है ना। समझ आ गई? अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट ये है जी, सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है कि सॉल्वेंट क्या है, ठीक है ना। जो उनसे सॉल्वेंट लेना है वो मोबाइल फेज़ का लेना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हमें क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक ले लिया, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या लेंगे? ये क्या लिया? क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इसके अंदर हमने मोबाइल फेज़ के तौर पर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। समझ आ गई? ये सॉल्वेंट है, हमने इसके अंदर सॉल्वेंट लिया। कौन सा वाला? मोबाइल फेज़ वाला। ये मोबाइल फेज़ कौन सा होगा?
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कह लो या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट कह लो या फिर नॉन एक्वा सॉल्वेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट कौन सा है, ये सॉल्वेंट आ गया नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा लेना है आपने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, एसीटोन ले सकते हैं, अल्कोहल्स ले सकते हैं, 3 तरह के सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया या फिर एसीटोन ले लिया या फिर अल्कोहल्स ले लिया। अल्कोहल्स कौन से बेटा, ब्यूटाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, यार इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, ऑक्टाइल अल्कोहल, नोनाइल अल्कोहल, डिकाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, ये सारे के सारे के हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे के हैं अल्कोहल्स हैं। इन सारे के सारे अल्कोहल्स में से कोई सा भी एक अल्कोहल बीच में डाल लें, या फिर क्या ले लें, मिक्सचर ले लें, या फिर आप क्या ले लें, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, अल्कोहल, इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर ले लें। कोई सा भी 3 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को उठाएं और उसका मिक्सचर ले लें। तब आप जब 3 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, अगर आप तीन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लोगे, अगर आप 3 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का मिक्सचर लोगे, तब इस मिक्सचर का नाम हम कहलाएगा टर्नरी सॉल्वेंट। यानी कि 3 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने मोबाइल फेज बनाया है, ठीक है, समझ आ गई आपको, ये था। अब इसके लिए एक फ़िल्टर पेपर चाहिए सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए क्या होना चाहिए, एक फ़िल्टर पेपर होना चाहिए ऐसे करके, ये देखें, ये फ़िल्टर पेपर है, ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है ना, ये फ़िल्टर पेपर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं इतना सा डॉट है, ये क्या होता है, इसके अंदर ना ऐसा करके होता है, यानी कि सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर ही, सेलुलोज के फाइबर्स के अंदर ही पानी के मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ड होते हैं, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि वाटर इंट्रैप्ड बिटवीन सेलुलोज फाइबर्स। और आपको पता है कि वाटर क्या होता है, वाटर होता है जी पोलर, और चूंकि ये फंसा होता है, ये हिलजुल नहीं रख सकता लिक्विड, तो इसलिए ये स्टेशनरी फेज के तौर पर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, समझ आ गई, स्टेशनरी फेज के तौर पर। अगर आपने मोबाइल फेज नॉन पोलर लिया है तो स्टेशनरी फेज पोलर होना चाहिए, यानी कि दोनों की, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे से मैच नहीं करनी चाहिए, एक पोलर होना चाहिए और दूसरा नॉन पोलर होना चाहिए। अगर दोनों ही नॉन पोलर ले लोगे तो अब क्या होगा, अब मिक्सचर के कंपोनेंट्स भी अलग अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होंगे, वो भी एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है ना। ये ऑपरेटर से पहले फ़िल्टर पेपर ले लिया सर्कुलर फॉर्म में, फिर कैपिलरी ट्यूब लेनी है, कैपिलरी ट्यूब लेनी है। कैपिलरी ट्यूब से आपने क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब जो सी होती है ऐसे करके होती है, कैपिलरी ट्यूब से डॉट लिया, यहाँ पर डॉट निकाल कर हमने यहाँ पर ये जो सा है, क्या नाम है यार, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर है क्या, कि ये देखें, ये है जी फ़िल्टर पेपर, फ़िल्टर पेपर के बिल्कुल दरमियान में कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए आपने कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए आपने क्या किया है, यहाँ पर डॉट डाला है, कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए आपने लीव एक्सट्रैक्ट का एक डॉट डाला है, फिर इसको ड्राई किया, फिर उसके बाद एक और डॉट उठाया, उसको भी यहाँ पर डाला है, उसको भी ड्राई किया, फिर तीसरा डॉट लिया, तीसरा डॉट उठाकर यहाँ पर डाला, फिर ड्राई किया, चौथा डॉट लिया, चौथा डॉट डाला यहाँ पर, फिर ड्राई किया, 5वां डॉट उठाया, 5वां डॉट यहाँ पर डाला है, तो फिर ड्राई किया। यानी कि ड्राई, बार बार ड्राई करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे सारा का सारा जो सा लीव एक्सट्रैक्ट होगा, उसके अंदर सारा का सारा जो सा नमी होगी, वो सारी की सारी इवेपोरेट होती जाएगी, और सिर्फ हमारे पास
प्योर मिक्सचर बचेगा, प्योर मिक्सचर, प्योर चीज़ बचेगी, प्योर सॉल्वेंट बचेगा, प्योर लीव एक्सट्रैक्ट बचेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स होंगे और उसके अंदर कोई नमी वगैरह नहीं रहेगी। ठीक है ना। बीकर लेंगे, ये बीकर ले लिया, और बीकर के बाद सैम्पल मिक्सचर, वही सैम्पल मिक्सचर, ये वाला सैम्पल मिक्सचर जो सा हमने यहाँ पर डॉट के थ्रू डाला है वो वाला लेंगे। अब हम प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर में क्या लेंगे, इसी को, ठीक है ना, यहाँ पर एक विक लेंगे ऐसे करके, ये क्या है, ये विक है, ठीक है ना। आप ये ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, ये धागा भी ले सकते हैं, या तो आप ये धागा ले लो, ठीक है ना, विक जो सा ये धागा भी ले सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई। और ये जो सा होगा, ये इसको हम उठाकर इधर दर्ज करेंगे, ये जो सा है ना, ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक, इसके ऊपर ही, क्रोमेटोग्राफिक टैंक के ऊपर ही हम फिक्स कर देंगे इसे। ऐसे करके क्रोमेटोग्राफिक टैंक के ऊपर फिक्स कर दिया। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के ऊपर हमने फिक्स कर दिया विद ये लीव एक्सट्रैक्ट के डॉट समेत जो सा फिल्टर पेपर हमने ऊपर फिक्स कर दिया। अब इसको, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इवेपोरेट करवाना शुरू कर देंगे। अब क्या होगा, ये जो सा मोबाइल फेज़ होगा जी, मोबाइल फेज़ जो सा होगा, यहाँ पर इसके 3 फेजेस होंगे, 3 फेजेस मैं लिखने जा रहा हूँ। वो बच्चे को जीने ही नहीं दे, ठीक है ना। ये जो सा लीव एक्सट्रैक्ट है, इसका एक डॉट है। पहले तो ये डॉट जो सा होगा, इसके कंपोनेंट्स जो से होंगे ना, तीनों के तीनों कंपोनेंट्स वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे ऐसे। फिर तीनों के तीनों कंपोनेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे ऐसे करके। फिर उसके बाद ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स क्या करेंगे, बहुत ही बड़े बड़े फासले तक पहुंच जाएंगे। यानी कि ये तीसरा कंपोनेंट ये है, और ये क्या है, ये फ़िल्टर पेपर की सतह है। ये क्या है, ये फ़िल्टर पेपर है, और ये है जी ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, ये रेड कलर का ज़ैंथोफिल, और ये येलो कलर का कैरोटीनोइड। इस तरीके से हमने मिक्सचर को तीनों की तीनों कंपोनेंट्स में अलग कर दिया, और ये डॉट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे करके, इसको हम फ़िल्टर पेपर को ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये विक है, ये जिनसे विक है ना, विक, ये विक क्या करेगी, इसको, इसके थ्रू फ़िल्टर पेपर ऊपर जाएगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और हम इसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे, और इस तरीके से ये मिक्सचर जो उनसे, इसके तीनों के तीनों कंपोनेंट्स जो उनसे हैं वो अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है ना, समझ आ गई। ओके, इस तरीके से हम लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड। आप क्या कर सकते हैं, आप लार्ज क्वांटिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वाला मिक्सचर। मिसाल के तौर पर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में पढ़ा था, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ हम एक एक डॉट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक डॉट नहीं लेते, हम रेडियल क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए बहुत ज़्यादा मिकदार में मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डॉट ले सकते हैं, 30 डॉट ले सकते हैं, 40 डॉट ले सकते हैं, 50 डॉट ले सकते हैं। 50 डॉट वाला मिक्सचर भी आसानी से अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एक डॉट ले रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा मिक्सचर, यहाँ पर हम जो सा मिक्सचर जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना था ना,
उस मिक्सचर की मिकदार बहुत ही कम यूज़ कर रहे थे, एक एक डॉट। लेकिन यहाँ पर जिस भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आपने अलग करना है उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार लेंगे और बहुत ज़्यादा मिकदार लेने के बाद उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है जी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैम्पल सोल्यूशन कैन बी यूज्ड, यानी कि लार्ज क्वांटिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही लिखा हुआ है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैम्पल सोल्यूशन कैन बी यूज्ड, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई हो, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो।